चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। आप उस समय पहले 10 से 12 गाने गाते थे, बाद में आपने 4 और 5 गाने गाने शुरू कर दिए, यानी आप चूजी हो गए, ये कह रहे हैं आप? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ये उसके बाद है। तो मैंने मेहनत कर रहा हूँ, आज भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप बोल रहे मेहनत नहीं कर रहे, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप देखे होंगे मैं बहुत सारे चीज़ें जो हमारे अंदर है, मैं उस सारे चीज़ जो है वो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, पब्लिक को बोलना चाहता हूँ, पब्लिक को समझाना चाहता हूँ कि मैं ये आई कैन डू दैट। आप पब्लिक को ये भी बताना चाहते हैं कि आप फिल्म में हीरो बनने के लिए चले गए थे? बहुत बड़ी भूल थी। और बोलिए। पब्लिक भी ये कहती है कि बहुत बड़ी। मैं एक बंगाली फिल्म किया था, उस समय मैं अपना 22 किलो मतलब 22 किलो वजन घटाया था और हीरो बना था, क्योंकि बंगाली फिल्म था, मेरे को बोलने में कोई लफड़ा होता ही नहीं था, बंगाली है आराम से बोलेंगे। दूसरी बात है, एक सिंगर्स लाइफ स्टोरी था, तो मैंने सोचा कि मेरे सब दोस्त लोगों ने मेरे को इंसिस्ट किया, बहुत सारे, उसमें एक दोस्त मेरा इधर भी है बैठे हुए, मैं वे लोगों ने मेरे को चढ़ाया था कि तू व्हाई नॉट यू, कि तू भी एक सिंगर है। और वो स्टोरी जो है, कसम से वो पिक्चर 23 हफ्ता कैलकाटा में चल गया, लोगों ने इतना पसंद किया। बट एक चीज़ मैंने उससे सीखा कि एक्टिंग इज सच ए बोरिंग थिंग, सच्ची में। उसके बाद और मैं कभी कोशिश भी नहीं किया, नहीं करूंगा, नहीं कोई आके मेरे को बोले तो मैं उनको जान दीजिए मुझे करना नहीं है। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ थर्ड रो में। क्या ये बात सही है कि आपके गानों में म्यूजिक थेरेपी होती है? इस तरह का कोई इलाज किया जाता है हांगकांग में? आपने सही सुना, मेरे पास एक डॉक्टर्स एसोसिएशन का लेटर आया था और है मेरे पास अभी भी। उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया वहाँ पे कि आप विश्वास नहीं करेंगे शायद कि हमारे गाने जो ये गाना जो मैंने पहले गाया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस गाने के जरिए एक फीमेल पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो रहा है। इट्स अमेजिंग। वो डॉक्टर एंड डॉक्टर्स खुद हमें ये लिखा कि आप शायद विश्वास नहीं करेंगे और इट्स अ मिरेकल कि दिन में वो पेशेंट जो है एक औरत है और उन्होंने 30 बार कम से कम ये गाना सुनते हैं, जो सुन के वो रिकवर कर रहा है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। एंड हम चाहते हैं कि उस पेशेंट से आप आके, जब भी हांगकांग में आएंगे, आप आके एक बार उनसे मिलिए और देखिए कि आपके गाने के जरिए ये संभव हो रहा है आज। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं अगर किसी का जान बचा सकूँ। लेकिन अलग करते करते आपने कौन से रास्ते ढूंढने की कोशिश की, उसको लेकर मेरे पास इल्जामात हैं। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ नए इल्जामात और सवाल लेकर हाजिर होंगे। कुमार सानू से सफाई मांगेंगे उनकी कुछ और कारगुजारियों पर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है, पानी दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। और अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी आपको देगा मौका हमारे मंच पर आने का। आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और बने हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानती है। सबसे बड़ा संग्राम, सबसे सटीक अनुमान, सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। एक शब्द नहीं बोलेंगे हर शो पर इनका आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान, खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। तुरंत मुद्दों पर वाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर।
सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसलिए सर्दियों के समय हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के उपायों से अपने हार्ट को पूरी तरह से कैसे बनाएं हेल्दी, ये मैं आपको बताऊं। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं जाने माने सिंगर कुमार सानू पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम कुमार सानू पर। आपकी अदालत में सिंगर कुमार सानू पर इल्जाम है कि ये नाटकबाज हैं। देखिए, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, आपको इतना बड़ा सिंगर बनाया लोगों की मदद से, लेकिन उस सिंगिंग का फायदा उठाने के लिए आप राजनीति में पहुंच गए। देखिए, राजनीति मैं करता नहीं हूँ या नहीं किया कभी, राजनीति में मेरा दिलचस्पी भी नहीं। मैं आपको जरा याद दिला देता हूँ। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो आपने गाना गाया, अटल जी को देखा तो ऐसा लगा। मुझे मालूम है कि आप ये कहेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि मेरा कुछ पसंदीदा हीरोज़ है मेरे लाइफ में जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये मैं स्वीकारता हूँ। मैं अटल जी को, खाली अटल जी नहीं, जैसा इंदिरा गांधी, मैं उनको बहुत मतलब उनका जो उनसे बहुत प्रभावित हूँ। जैसे कि राजीव गांधी जी, अटल जी, ये हमें अच्छा लगता है। आई कांट हेल्प। अगर इनमें से कोई भी, अगर उस समय इंदिरा जी मुझे बोलते थे कि भाई आप आके मेरे लिए कुछ करिए, कैंपेन करिए, बट भाषण तो नहीं दिया मैंने, खाली गाना ही गाया ना, तो मैं सबके लिए गाना गाने के लिए तैयार हूँ। मैं जिनको पसंद करता हूँ वो अगर मुझे बुलाए तो। जब आपने जावेद अख्तर के गाने की टांग तोड़ी जिसमें लिखा था एक लड़की को देखा, आपने कह दिया अटल जी को देखा, तो उन्हें कैसा लगा होगा? जावेद जी को तो डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा क्योंकि उनका लिरिक्स का गलत इस्तेमाल हुआ उनके कहने के मुताबिक। बट व्हाटएवर इट इज, इट्स गुड, क्योंकि वो गाना ऐसा पॉपुलर गाना था इसलिए हमने उनको चुना। वो गाना ये था, ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मैंने सुना कि आप इतने दिलफेक इंसान हैं, जिस भी लड़की को मिलते यही कहते हैं तुझे देखा तो ऐसा लगा। देखिए, मेरा ये थिंकिंग है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। अरे यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। हाँ, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। और यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। ये अंदाज है, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कलकत्ता से बॉम्बे का जो सफर किया है उसके बीच में कुछ आशिकी या कुछ आपके पर्सनल लाइफ है, सॉरी, बट कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ है? आशिकी, देखिए मेरे गाने के साथ आशिकी है, मेरे बच्चे के साथ आशिकी है। आप देखिए कितना आशिकी। अब सबसे बड़ी बात है, आशिकी फिल्म के गाने आज भी लोग सुनते हैं। यस, उसी से आप फेमस। यस, वो पूछना चाहते हैं बीच में जो आपने आशिकी की उसके बारे में बता दीजिए। ओ, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सानू जी, अच्छा लगा जान करके कि अब आप खुश हैं, सुखी परिवार है। आपके परिवार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमने जनता की तरफ से इल्जाम लगाए, सफाई मांगी कुमार सानू से। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज मैक्सवेल पेरेरा का फैसला। ब्रेक के बाद हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है, फायरिंग दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए, पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और जुड़े हमारी इस पहल के साथ। ये पब्लिक है, सब जानती है। सबसे बड़ा संग्राम, सबसे सटीक अनुमान, सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल, सिर्फ इंडिया टीवी पर।
एक शब्द नहीं बोलेंगे पर एक ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ दूं। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा, खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसलिए सर्दियों के समय हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के उपायों से अपने हार्ट को पूरी तरह से कैसे बनाएं हेल्दी, ये मैं आपको बताऊं। सर्द हवा में भी धड़कता रहेगा दिल, बस 30 मिनट कीजिए योग हर दिन। देखिए सिर्फ इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर आपकी अदालत में आज हमने सफाई मांगी जाने माने सिंगर कुमार सानू से। हमने सफाई मांगी उनके आलसीपन के बारे में, हमने सफाई मांगी उनके कॉपी कैट होने के बारे में, और कुमार सानू ने ज्यादातर सवालों के जवाब गीत गा कर दिए। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज के जज मैक्सवेल पेरेरा के फैसले का। कुमार सानू, बधाई हो, आपको इस अदालत में गिल्टी पाए गए। मैं खड़े हो जाऊं? बहुत चीजों में। पहले तो आपने एक गंभीर वातावरण, कोर्ट के वातावरण को आपने गाना से बरसाया। आपने मानना पड़ेगा आप नाटकबाज हैं और आपकी नौटंकी तो बिल्कुल सबको, जनता को पसंद होगी। ओह, मैं नाटकबाज हूं। मैं स्वीकार लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं फैसले के बारे में? अगर गा के जवाब देना चाहते हैं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, सबको पता है, समय का ये पल थमसा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक आप है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। थैंक यू। और आपकी अदालत के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नरसिम्हानंद की ये गिरफ्तारी हेट स्पीच मामले में हुई है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को हुए धर्म संसद में एक खास समुदाय के बारे में बेहद ही विवादास्पद बयान दिया गया था और यति नरसिम्हानंद समेत करीब 10 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यति नरसिम्हानंद महाराज से पहले वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। आज हरिद्वार से पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार किया है। धर्म संसद में हेट स्पीच में कार्रवाई न करने को लेकर उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार को फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद एक्शन में आई हरिद्वार पुलिस ने गुरुवार को पहले वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार किया। उसके बाद आज थोड़ी देर पहले यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की गई है। और अब देखते हैं सुपर 100। 22 जनवरी तक चुनावी रैलीज पर रोक। चुनाव आयोग ने पदयात्रा, बाइक और साइकिल रैली समेत सभी जुलूस पर पाबंदी लगाई। 50% क्षमता के साथ इंडोर मीटिंग्स करने की इजाजत मिली। 300 तक लोग शामिल हो सकते हैं। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी का फैसला बताया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुक्रिया कहा फिर बहुमत से सरकार बनेगी। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव का तंज। जनता से पहले बीजेपी ने ही उनको घर भेज दिया। अखिलेश यादव पर योगी ने ट्वीट करके तंज कसा, पूछा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, न घर के रहोगे न घाट के। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी पर बोले अखिलेश, वहां से बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी ने पहले 2 चरण के लिए 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 63 उम्मीदवारों को बरकरार रखा, 21 नए चेहरे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम अपने पारंपरिक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने प्रयागराज के सिराथू से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने कैराना से मृगांका सिंह को मैदान में उतारा। थाना भवन से फिर चुनौती पेश करेंगे सुरेश राणा। सरधना से संगीत सोम पर बीजेपी ने दाव लगाया। मेरठ कैंट से लंबे समय के बाद मैदान में उतरेंगे अमित अग्रवाल। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग, साहिबाबाद से सुनील शर्मा और लोनी से नंदकिशोर गुर्जर को टिकट मिला। नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। जेवर सीट पर फिर धीरेन्द्र सिंह को भरोसा जताया गया। मथुरा से बीजेपी ने फिर श्रीकांत शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। अतरौली से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह पर भरोसा जताया। आगरा कैंट से जीएस धर्मेश और आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। शाहजहांपुर से लगातार विधायक रहे कदावर नेता सुरेश खन्ना फिर मैदान में। बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल को टिकट। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय बीएसपी से बीजेपी में शामिल। बेटे चिराग उपाध्याय का बयान, यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे।
यूपी के बीजेपी वर्कर से 18 जनवरी को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम। राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। यूपी में समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के गेट पर प्रशासन ने नोटिस चिपकाया, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की, कहा नियमों का पालन नहीं किया तो जहां सपा का वोट वहां टाला जा सकता है चुनाव। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर बहुजन समाज के अपमान का आरोप लगाया, कहा अखिलेश गठबंधन में दलितों को नहीं चाहते। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश के घर 3 बार जाकर बैठक की। अखिलेश का बीजेपी जैसा बर्ताव देखने को मिला। जिला प्रशासन की पाबंदी के बावजूद लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर रोक लगाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाने पर भड़के चंद्रशेखर के समर्थक, पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी परमिशन लेनी होगी। अखिलेश ने चंद्रशेखर आजाद पर अलायंस में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया, कहा हमने 2 सीटें दी थी। बीजेपी नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद। अखिलेश ने कहा अब किसी बीजेपी नेता या मंत्री को पार्टी में नहीं करेंगे शामिल। अपने जन्मदिन पर मीडिया से रूबरू हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा 2022 उम्मीद की नई किरण लेकर आया। मायावती ने कहा जनता बीएसपी को फिर से सत्ता में लाएगी। चुनाव के नतीजों के बाद देश में हालात बदलेंगे। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी की 94 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नोएडा से कृपाराम शर्मा को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने कैराना से राजेंद्र सिंह उपाध्याय, हसनापुर से संजीव कुमार जाटव और मेरठ कैंट से अमित शर्मा को उम्मीदवार बनाया। गाजियाबाद से सुरेश बंसल, मोदीनगर से पूनम गर्ग और मथुरा से जगजीत चौधरी बीएसपी उम्मीदवार होंगे। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा एसपी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि दलित विरोधी है। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन ने सरेंडर किया। 11 महीने पहले गैंगस्टर एक्ट लगा था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। डेरा बाबा नानक सीट से कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को उम्मीदवार बनाया। सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस ने मोगा से उम्मीदवार बनाया। प्रताप सिंह बाजवा कांदिया से चुनाव लड़ेंगे। मोगा से मालविका को टिकट देने से तत्कालीन कांग्रेस विधायक हरजोत कमल नाराज हुए, बीजेपी में शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव आयोग को खत लिखा। रविदास जयंती की वजह से चुनाव की तारीख 6 दिन बढ़ाने की मांग की। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की रविवार को दिल्ली में बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम की स्क्रीनिंग होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से चुनाव लड़ने की बात कही, कहा हमारा नारा है अब की बार 60 पार। देहरादून में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बैठक के बाद चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान, 19 से 20 जनवरी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने गोवा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। सेंट आंद्रे में सीएम केजरीवाल ने घर घर जाकर वोट मांगे। चुनाव आयोग ने बंगाल में 4 नगर निगम के चुनावों की तारीख में बदलाव किए। 22 जनवरी की बजाय 12 फरवरी को चुनाव होगा। स्टार्टअप मुहिम के 6 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टार्टअप से लोकल नहीं ग्लोबल सपने देखने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इनोवेशन में मजबूती के लिए इस डिकेड को भारत का टिकेट कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद स्टार्टअप भारत की बैकबोन होगा। आजादी के 100वें साल तक इसकी अहम भूमिका होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किसानों से बात की। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के वित्त मंत्री से बात की। मछुआरों की जल्द रिहाई समेत भारत के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट पर चर्चा की। 74वां इंडियन आर्मी डे पर जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ ने परेड का निरीक्षण किया। आर्मी डे परेड में सेना के पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज भी शामिल। पहली बार नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखे जवान। आर्मी चीफ नरवणे ने चीन को चेतावनी दी, कहा देश की सरहद पर एक तरफा बदलाव की कोशिश नहीं होने देंगे कामयाब। करीब 400 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में। एलओसी के पास पाकिस्तान आतंकियों को इकट्ठा कर रहा है। एनडीए में इस साल महिला कैडेट्स भी शामिल होंगी। आर्मी में बतौर पायलट महिलाओं को भी एंट्री मिलेगी। सेना मेडल से नवाजे गए मेजर अनिल कुमार और महेंद्र सिंह आर्मी चीफ ने पुरस्कृत किया। मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किए गए सिपाही कुंदन कुमार ओझा गलवान में चीनी सेना से झड़प में शहीद हुए थे। अब हर साल 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी को शुरू होगी गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा बिना नेताजी की झांकी के गणतंत्र दिवस का कोई मतलब ही नहीं। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के लिए 17 से 21 जनवरी तक विजय चौक से इंडिया गेट मार्ग बंद रहेंगे। कई और मार्ग को भी बंद किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान 31 जनवरी को वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। 1 महीने में सरकार ने संपर्क नहीं किया। चुनाव लड़ने वाले किसान संगठनों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा वो संगठन का हिस्सा नहीं रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत 21 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर यूपी के लखीमपुर खीरी जाएंगे। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। गुजरात के पोरबंदर में एक स्वामीमान ने 2 लोगों को गोली मारी। 11 लोगों पर केस दर्ज। सुपोर और बांदीपुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एलटी के 6 आतंकी गिरफ्तार हुए। बांदीपुरा के बाग इलाके में मिला आईडी बम। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। शिमला में भारी बर्फबारी, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर। संभल में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। ट्रैफिक पुलिस को धमकी देते वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक शख्स की गिरफ्तारी। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री गवाहों के मुकरने से सरकार चिंतित। एटीएस की ओर से कोर्ट में पेश होगी सरकार। मुंबई की एक बुजुर्ग महिला साइबर फ्रॉड की शिकार हुई। 11 लाख रुपए की लूट हुई। केरल में ओमिक्रॉन के 48 नए केसेस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या बढ़कर 528 हुई। देश में आज